हेलो, चेक कर ले। तो मैं वहां पे अटका हुआ था। वह नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र से आए और संघर्ष की बातें की हैं। सरकारें तो आती और जाती हैं, आज इस पार्टी का, कल उस पार्टी का, लेकिन संघर्ष कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और उनकी लाइनों को मैं पूरा करता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी तब दाना लेकर चढ़ती है। जब कामयाबी किसी को लेना पड़ता है, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। संघर्षों के साए को छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुंवर निषाद जी जिंदाबाद, कुंवर निषाद जी जिंदाबाद। इस समाज ने संघर्ष किया है, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, तब अब हम लोग आज यहाँ इस मुकाम पर हैं। हमें तो प्रणाम करना चाहिए ऐसे महापुरुषों का, जो आजादी की लड़ाई में भी कुर्बान हुए। जरूर उसे सम्मान नहीं मिलना चाहिए था, वो सम्मान उसे नहीं मिल पाया, लेकिन अब हमारा कर्तव्य है समाज के व्यक्ति होने के नाते कि उस स्वतंत्रता संग्राम में भी लड़े या जहां भी हो, उन्हें उनका बराबर सम्मान हक दिखाने का जिम्मेदारी अगर है तो पूरे समाज के एक व्यक्ति की होनी चाहिए। तब समाज के उन महापुरुषों का सम्मान बढ़ेगा और समाज का नाम बढ़ेगा। यदि हम यहीं पर बैठ जाएं और जो सपने हमने देखे हैं वो सपने यदि छोड़ दें, खुली आंखों से भी देखते हैं और बंद आंखों से भी देखते हैं सपने। सपना देखना अच्छा काम है, लेकिन उन सपनों के पीछे जो सार है, सपनों में जो हकीकत है, उसे भी हमको समझना पड़ेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा आपसे कि सपने बेच दिए तो क्या, सपने बेच दिए तो क्या, नींदों को नीलाम न करना। समझ मेरे साथ साथ समझेंगे, और खासकर वकील साहब ज्यादा समझेंगे कि सपने बेच दिए तो क्या, नींदों को नीलाम न करना, और जीवन की सुमधुर गाथा में सरेआम बदनाम न करना। अगर रही दरिया तो उसमें लहर और तूफान भी होंगे, चीर तक साथ रहे जीवन में, लेकिन साहस को मेहमान न करना, साहस को मेहमान। जब तक साहस है तब तक संघर्ष है, और आप अपने साहस से कदम पीछे हटा लेंगे तो समझ लेना कोई मतलब नहीं, चाहे आपके पास लाखों लोग हो, लेकिन उस भीड़ से मतलब नहीं है। भीड़ से आवाज आनी चाहिए, वो आवाज जिसके लिए आज हम लोग एक एक मंच सजाकर अपनी बातों को रख रहे हैं। ये आरक्षण जो पहले हमें मिला हुआ था, मैं आदरणीय कुमार बिंदेश्वर जी से वही चर्चा कर रहा था कि 1950 के पहले आरक्षण पूरे देश में था, चाहे वो माझी के नाम से पूरे समुदाय को मिलता था, यानी किसी नाम से मिलता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आरक्षण हमारे समाज के लोगों के अनभिज्ञता के कारण वो कैसे हम उससे दूर हो गए, कैसे वंचित हो गए। सबसे पहले मैं कानूनविद से जानना चाहूंगा कि वो फाइल मेरे पास भी था, मैं नहीं ला पाया, लेकिन वो फाइल आपको मैं जरूर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा। वो जो फाइल है उसमें जो सारी चीजें हैं वो दस्तावेज हम प्रमाणित रूप से है। हम तो सामाजिक रूप से बात करेंगे, जहां जहां हमारे समाज के राजनीतिक पद में है वो राजनीतिक रूप से बात करेंगे, लेकिन यदि हम विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, वो जाएगा केंद्र में, वहां से फिर वापस राज्य को आएगा, राज्य के लोग जाति सर्वेक्षण का रिपोर्ट देंगे, और उस रिपोर्ट के आधार पे
मैं समझता हूं आपको आरक्षण की बात वो कभी नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि जहां एक राज्य में हुआ तो पूरे देश में आपको आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए राजनीतिक रूप से ज्यादा जिम्मेदारी हमारी होती है। यदि हम भेज देते हैं तो ठीक है, वो करके वहां तक भेज देंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रामाणिक रूप से जिम्मेदारी उन कानूनविदों की होती जो अधिकृत रूप से बात करेंगे कि हमारे समाज का आरक्षण था। हम केवल लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं, जो आरक्षण हमारा था उसे मिलना चाहिए, वो हमारा हक है, हमारा अधिकार है। लेकिन उस हक अधिकार के लिए कितने मंच सज गए, कितने साल हो गए, और आज भी हम वही के वही हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा आप सबसे कि अब लड़ाई मैं समझता हूं, आदरणीय रवानी जी ने कहा है कि जंतर मंतर पे एक रैली, एक सैलाब देश का होना चाहिए। आज कहार साहब ने एक मंच सजाया है, एक तय करें पूरे जितने भी समाज, मछुआरा समाज के बीच में आते हैं, सभी समाज के प्रतिनिधिमंडल अपने अपने प्रदेश में एक ज्ञापन बनाए और एक तिथि जारी करें, और उसी तिथि में पूरे समाज के आरक्षण के रूप में चाहे सरकार किसी भी पार्टी को हो, वो सरकार को पहले एक ज्ञापन सामूहिक रूप से दे, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिनिधिमंडल बने और सारे समाज के एक एक, दो दो, पांच पांच जैसा करे वो सारे लोग हो, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करके ये बात है कि तब प्रभावी रूप से मजबूत होगा। जब तक मंच में करेंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, जानता हूं। मैं भी 2 बार